नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले एक बात याद रखिए, ज्योतिष संभावना का विज्ञान है, बल्कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर संभावित परिस्थिति की ओर संकेत करता है। इसीलिए हर निर्णय अपनी वृद्धि, विवेक और परिस्थिति को देख कर ही ले। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सौंदर्य, प्रेम, सुख, सम्मान और संतुलन के कारक माने जाते हैं। ग्रहों का प्रभाव आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। जिन लोगों का लंबे समय से कोई काम रुका हुआ था, तो उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। यदि आपने मेहनत की है तो उसका परिणाम भी मिलने की संभावना बन सकती है। अगर आपके मन में किसी रिश्ते को लेकर उलझन चल रही है तो आज आपको स्पष्ट मिल सकती है। किसी पुराने परिचित से बात हो सकती है या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकता है जिससे कभी आपका गहरा जुड़ाव हो। हालांकि किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सामने वाले की संभावना और व्यवहार को समय देकर समझना जरूरी है। धन के मामले में आज का दिन सोच समझकर चलने का है। अनावश्यक खर्च से बचें और यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही निर्णय लें। नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहक से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव कम करने का प्रयास करें। पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। यदि आपकी आस्था है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करें। भगवान शिव का जल अभिषेक करते समय स्वच्छ जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला सकते हैं और श्रद्धा के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप काले तिल अर्पित करना चाहते हैं तो स्थानीय परंपरा और मंदिर के नियमों का सम्मान करते हुए करें। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण आधार आपकी श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म हैं। पूजा करते समय प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, मेरे जीवन से नकारात्मकता दूर करें और मुझे सत्य, प्रेम तथा सफलता के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी प्रगति से खुश नहीं है। जीवन में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो ईर्ष्या करते हो, लेकिन हर व्यक्ति को दुश्मन मान लेना उचित नहीं है। इसलिए किसी के बारे में बिना प्रमाण के गलत धारणा ना बनाएं। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपका विश्वास तोड़ता है या आप मानसिक रूप से परेशान करता है तो उससे उचित दूरी बनाना ही समझदारी है। हनुमान जी की भक्ति मन को साहस देती है। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं तो इससे मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ सकती है। कठिन समय में धैर्य और संयम ही सबसे बड़ा कवच होता है। प्रेम जीवन की बात करें तो यदि आप अविवाहित हैं तो आने वाले समय में किसी नए व्यक्ति से परिचय होने की संभावना बन सकती है। लेकिन किसी भी रिश्ते को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी के आधार पर आगे बढ़ाएं। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो छोटी छोटी गलतफहमियों को बातचीत से दूर करने का प्रयास करें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। रिश्ते तभी मजबूत बन जब दोनों लोग ईमानदारी और विश्वास बनाए रखते हैं। परिवार में किसी बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। माता पिता की सेवा करें और उनके अनुभवों का सम्मान करें। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। विद्यार्थी के लिए यह समय मेहनत बढ़ाने का संकेत देता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। व्यापार से जुड़े लोग को नया अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी भी साझेदारी से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह पढ़ लें। नौकरी पेशा लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कभी कभी देर जरूर होती है, लेकिन मेहनत और सही दिशा में किया गया अक्सर अच्छे परिणाम लेकर आता है। यदि अभी तक आपको मनचाही सफलता नहीं मिली तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आज के दिन आपको यह संदेश देता है कि अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। नकारात्मक सोच से दूर रहें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय उससे प्रेरणा लें। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।